जय हिंद दोस्तों। चलिए, जैसा कि मैंने वादा किया था कि 8 बजे रात में प्रतिदिन मैं आप लोग को लाइव आकर पढ़ाऊंगा, लाइव आकर एक वीडियो दूंगा, तो मैं आ गया हूं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और लिंक अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में डाल दें। कृपया इतना मेहरबानी आप हम पे करें। तो चलें हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश है क्या, बहुत बेसिक लेवल से मैं पढ़ाऊंगा। यदि आप ना भी कभी इंग्लिश पढ़े हो उनको भी समझ में आएगा। इंग्लिश है क्या, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और कोई भी लैंग्वेज इंग्लिश ही क्यों ना, क्या चीज़ से बनी हुई है? साउंड से। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, उर्दू, गुजराती, तमिल, तेलुगु, सारे लैंग्वेज साउंड से ही तो बनते हैं। यदि हमारे अंदर में साउंड नहीं होता तो क्या कोई भी लैंग्वेज बोल पाते? नहीं बोल पाते। साउंड मीन्स ध्वनि या आवाज। साउंड दो तरह के होते हैं, वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड दो तरह के होते हैं, वोवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। अब आप बोलेंगे सर वोवेल साउंड किसे कहेंगे, वोवेल साउंड को कैसे पहचानेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड को कैसे पहचानेंगे? तो लो, एक तरीका मैं देता हूं, आप जानते ही होंगे, वोकल कॉर्ड। जो साउंड हमारी वोकल कॉर्ड से निकलती हो, प्रोड्यूस होती हो, वो साउंड वोवेल साउंड कहलाती हैं। लेकिन जो साउंड लिप्स, टंग, टीथ एंड माउथ, जो साउंड हमारे लिप्स, टंग, टीथ और माउथ से निकलती है, वो सारे साउंड कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं, जबकि वोवेल साउंड 20 होते हैं। यदि बात करा जाए टोटल साउंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो 44 साउंड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकलती हो वोवेल साउंड कहलाएंगे, और जो साउंड हमारे लिप्स, टंग, टीथ से निकलती हो वो साउंड कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएंगी। लेकिन आप कहेंगे कि सर इसको डिस्क्राइब करके बताइए ना, कैसे जानेंगे कि कौन सा साउंड लिप से निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है, और कौन सा साउंड को हम लोग टंग से प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा साउंड टीथ के माध्यम से हम लोग बोल पाते हैं, कौन सा साउंड को हम लोग माउथ के माध्यम से बोल पाते हैं? तो चलो, क्या आपने कभी सोचा है, हिंदी पे हम ले जाकर समझाते हैं। हिंदी लैंग्वेज देखिएगा कैसे बना है। आप देखे होंगे कि का खा में 5 लेटर होते हैं, चा छा में भी 5 ही लेटर, टा ठा में भी 5 ही लेटर, ता था में भी 5 ही लेटर, और पा फा ब भ मा में भी 5 ही लेटर होते हैं। ऐसा क्यों? 6 नहीं हो सकते थे, 7 नहीं हो सकते थे, 4 नहीं हो सकते थे, 5 ही हो सकते थे, 5 ही हो सकते हैं क्या? तो हाँ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि का खा में 5 ही लेटर हो सकते हैं, चा छा में 5 ही हो सकते हैं, 5 से एक भी ज़्यादा और एक भी कम नहीं हो सकते। क्यों? इसके पीछे भी तो कारण है। क्योंकि का खा का 5 लेटर का प्रयोग बोलते हैं हम लोग जीभ के पिछले हिस्से से बोलते हैं। जैसे आप बोलो तो का खा के 5 लेटर में आपका टंग का पिछला हिस्सा प्रयोग हो रहा है, क ख ग घ अंगा। लेकिन जब हम लोग चा छा का बोलते हैं, चा छा, तो चा छा में हमारे जीभ का बीच वाला हिस्सा प्रयोग होता है, टा ठा में हमारा जीभ का आगे वाला हिस्सा प्रयोग होता है, ता था में टंग का प्रयोग होता है, पा फ ब भ म में लिप्स का प्रयोग होता है। आप एक बार बोल के देख लो, क ख ग घ अंगा, चा छ ज झ इया, ट ठ ड ढ न, ता थ द ध न, प फ ब भ म। इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले लैंग्वेज यहाँ से शुरू हुआ, का ख ग घ अंगा, चा छ ज झ इया, टा टा ठा डा ढा न, है ना? और फिर ता था में दांत में जाके मार रहा है, ता था द ध न, और प फ ब भ म। प फ ब भ में लिप्स से हम लोग बोल पा रहे हैं। तो जिस साउंड में हम लोग लिप्स, टंग, टीथ प्रयोग कर लें वो साउंड कॉन्सोनेंट है, और जिस साउंड में ना लिप्स, ना टंग, ना टीथ, ना माउथ का प्रयोग हो, यानी केवल वोकल साउंड, वोकल कॉर्ड से बोलें, वो साउंड वोवेल साउंड कहलाएंगे। एक लॉजिक और सीख लो,
जो साउंड हम लोग के जन्मजात प्राप्त हो वॉवेल साउंड कहलाएंगे, और जो साउंड हम लोग जन्म के बाद सीखे हो अपने माता से, अपने भाई बहनों से, अपने आस पड़ोसी से, वो साउंड कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जब हम लोग पैदा हुए थे तो का खा गा घा चा छा टा ठा ये सब नहीं बोल पाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे टंग था, लिप्स भी थे, टीथ नहीं था, लेकिन ये सब का प्रॉपर प्रयोग नहीं करने आता था। माँ ने हमको जीभ का प्रयोग करना सिखाया, दांत का, लिप्स का, टंग का, टीथ का, तभी तो हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड बोल पाते हैं। जन्मजात हम लोग के पास वॉवेल साउंड होता है, और ये वॉवेल साउंड हर एक प्राणी में होते हैं, हर एक जीव जंतु में होते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड केवल मानव ही है जो अपना कॉन्सोनेंट साउंड बनाए हुआ है। कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं, वॉवेल साउंड 20 होते हैं, और टोटल 44 साउंड होते हैं। साउंड का प्रयोग हम लोग स्पीकिंग और लिसनिंग में करते हैं। स्पीकिंग और लिसनिंग में करते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए स्पीकिंग और लिसनिंग में तो साउंड का प्रयोग कर देंगे, लेकिन लिखने पढ़ने के लिए साउंड का प्रयोग कैसे करेंगे? लिखने पढ़ने के लिए हम लोग साउंड के माध्यम से लेटर बना दिया। लेटर यानी अक्षर। अक्षर क्या है, लेटर क्या है? तो चलें डिफाइन करते हैं। रिटेन फॉर्म ऑफ साउंड। अगर कोई आपसे पूछे साउंड क्या है, ये लेटर क्या है, तो आप बोलें रिटेन फॉर्म ऑफ साउंड, साउंड का लिखित रूप है। या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, अ सिंबल ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड लेटर। साउंड के सिंबल को लेटर कहते हैं। यानी जैसे मैंने ए लिखा तो ए क्या है? ए साउंड का सिंबल है, ए साउंड है, और उस साउंड को हम लोग इस सिंबल से पहचानते हैं। बी एक साउंड है, उन्हें हमें इस साउंड, इस सिंबल से जानते हैं। सी भी एक साउंड है, डी भी एक साउंड है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये सारे साउंड का सिंबल है। 44 साउंड होते हैं ना, और 26 सिंबल हैं इन 44 साउंड को कवर करने के लिए। तो कहेंगे आप, आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा कि सर साउंड की संख्या 44 है और लेटर की संख्या 26 है, यानी एकक साउंड का एकक सिंबल भी होता तो 44 लेटर भी होना चाहिए था। हाँ, आपका भी पूछना सही है, लेकिन आप यहाँ भी देख लो, जैसे ओ लेटर है और ये भी ओ ही लेटर है, इसका साउंड ओ आ रहे हैं, लेकिन इस ओ लेटर का ऊ आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो ना, एक ही लेटर से दो साउंड हम लोग दे रहे हैं। और उसी तरह आप देख रहे होंगे ई और ई से ए और डबल ई से ई, यानी एक ही लेटर दो साउंड दे रहा है। तो आप यहीं पे देखो, दो लेटर मिलकर 4 साउंड दे रहे हैं। इसी तरीका से साउंड की लेटर की संख्या 26 रहे और साउंड की संख्या 44 हो गए। बात समझ रहे हो? तो आप कहेंगे कि सर वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड 2 तरह के होते हैं, तो क्या लेटर भी 2 तरह के होते हैं? बिल्कुल। जो वॉवेल साउंड को रिप्रेजेंट करे वॉवेल लेटर कहलाएंगे, जो कॉन्सोनेंट साउंड को रिप्रेजेंट करे कॉन्सोनेंट लेटर कहलाएंगे। यानी हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, वॉवेल साउंड के सिंबल को वॉवेल लेटर, कॉन्सोनेंट साउंड के सिंबल को कॉन्सोनेंट लेटर कहेंगे। तो ये सारे कॉन्सोनेंट लेटर हैं और ये वॉवेल लेटर हैं, और ये सभी, इन सभी 26 अक्षर को मिला देते हैं तो अल्फ़ाबेट बनता है। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, वर्णमाला यानी अक्षरों का समूह। आप कभी भी ऐसे ना बोले अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स मीन्स भाषा होता है और अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला। यदि हम लोग यहाँ पे ए और पी को अल्फ़ाबेट नहीं बोल सकते, यदि इन 26 लेटर में से किसी एक लेटर को भी यहाँ से रिमूव कर दें तो ये अल्फ़ाबेट नहीं कहलाएंगे। अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला, अक्षरों का समूह। इस समूह में से एक भी अक्षर को हटाना नहीं है। इन 26 अक्षर का अगर एक नाम से जाना जाए तो वो नाम क्या हो सकते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स नहीं, अल्फ़ाबेट्स मीन्स भाषा होते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज एन अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश एक भाषा है। बात समझे? हिंदी इज एन अल्फ़ाबेट्स, हिंदी एक भाषा है।
बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ तक हम लोग समझे, जो वॉवेल साउंड को रिप्रेजेंट करे वॉवेल लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड को रिप्रेजेंट करे वो कॉन्सोनेंट लेटर। तो बोलेंगे कि सर कहीं भी हमने पढ़ते हैं तो सर लोग लेटर से पढ़ाते हैं, साउंड नहीं बताते हैं। तो साउंड को जानना जरूरी है क्या? हाँ, साउंड को जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग ए और एन, यदि आप साउंड को नहीं समझते तो ए एन का प्रयोग आप अच्छा से नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन में यही सीखे हैं कि ए ई आई ओ यानी वॉवेल लेटर के पहले, किसी वर्ड का पहला लेटर वॉवेल हो आप उसके पहले एन लगाएं, लेकिन किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो आप ए लगाएं। गलत है। हम लोग साउंड के माध्यम से देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनेस्ट बॉय, यदि आपको बोल दिया जाए कि आप यहाँ पे ए लगाओ या एन, तो आप क्या लगा देंगे? कहेंगे सर ए लगाएंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट लेटर है और कॉन्सोनेंट लेटर के पहले ए लगता है। लेकिन लेटर कॉन्सोनेंट है, साउंड क्या दे रहा है? वॉवेल। तो हम लोग साउंड को देखेंगे, लेटर को नहीं देखेंगे। क्यों साउंड के देखेंगे? क्योंकि साउंड से ही तो लेटर हम लोग बनाए हैं, तो क्यों ना साउंड को ही जाने। तो एन ऑनेस्ट बॉय होंगे। जैसे मैंने बोला अम्ब्रेला, अब आपको बोले कि इसके पहले यदि आपको बोल दिया जाए कि ए लगाओगे या एन, तो आप क्या लगाओगे? कहेंगे सर बिल्कुल एन लगाएंगे। लगाइए, सही भी है। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला साउंड क्या दे रहा है? ये वॉवेल दे रहे हैं। इसी तरह लेकिन एक और एग्जांपल आपको दे दिए, यूनिवर्सिटी, तो आप इसके पहले भी एन लगाओगे क्या? नहीं, आप इसके पहले ए लगाइएगा। क्यों? क्योंकि ये वॉवेल लेटर तो है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट दे रहा है, तो साउंड को ही हम लोग देखें, क्योंकि साउंड से ही तो लेटर बना है। बात समझ रहे हो यहाँ तक? तो ए यूनिवर्सिटी। उसी तरह ऑरेंज, यदि आपको बोल दिया जाए कि ऑरेंज के पहले आप ए चाहे एन प्रयोग कर सकते हो, तो आप क्या लगाओगे? कहोगे एन लगाएंगे सर। हाँ लगाइए, कोई रोकना है। क्यों? क्योंकि लेटर वॉवेल है और साउंड भी तो वॉवेल है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए वन आइड मैन, तो आप इसके पहले भी एन लगाओगे क्या? गलत हो जाएंगे, आपको ए लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साउंड इसका यानी कि वॉवेल है, साउंड इसका कॉन्सोनेंट है, लेटर वॉवेल है। बात समझे? तो साउंड के बेसिस पे हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं, ना कि लेटर के बेसिस पे। तो जब आप देखें कि साउंड वॉवेल है तो आप एन लगाएं, किसी भी वर्ड का फर्स्ट साउंड वॉवेल हो आप एन लगाएं, किसी भी वर्ड का फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट हो तो आप ए लगाएं, निश्चिंत होकर लगाएं। तो चलिए हम लोग साउंड से लेकर, साउंड दो तरह के होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, है ना। वॉवेल साउंड किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, दोनों में अंतर भी हम लोग ने जाना है। और टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26 होते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? तो रिटेन फॉर्म ऑफ साउंड, साउंड के रिटेन फॉर्म को ही हम लोग लेटर बोलते हैं, यानी अ सिंबल ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड लेटर भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग लेटर की मदद से वर्ड बनाकर देखते हैं। वर्ड क्या है? वर्ड यानी शब्द। हम लोग बोल सकते हैं, यदि आपको से कोई बोल दे कि वर्ड क्या है, तो आप उसे जवाब दें अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड क्या है? अक्षरों का एक समूह है। वर्ड क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग is called word, otherwise jumble। वर्ड क्या है? वर्ड यानी शब्द, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का एक समूह, विच गिव्स जो देता है, एक कंप्लीट मीनिंग एक पूरा अर्थ कहलाता है वर्ड। बात समझे? अदरवाइज जंबल। तो हम लोग बोल सकते हैं अक्षरों का एक समूह जो देता है एक पूरा अर्थ वर्ड कहलाता है, अदरवाइज जंबल कह देंगे। अक्षरों का एक समूह जो पूरा अर्थ देती हो उसे हम लोग वर्ड कहेंगे, अदरवाइज पूरा अर्थ ना देती हो उसे हम लोग जंबल कहेंगे। जैसे ROSE रोज, ये अक्षरों का एक ग्रुप है, 4 अक्षर मिलकर एक ग्रुप बनाया और ये अक्षर एक मीनिंग दे रहा है, एक अर्थ दे रहा है, वो क्या? गुलाब। तो इस अक्षरों का ग्रुप को हम लोग वर्ड कहेंगे। लेकिन इन्हीं 4 अक्षर को मिलाकर
OERS, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है नहीं, हालांकि लेटरों का ग्रुप तो ये भी है, तो ये क्या कहलाएंगे, जंबल, यानी कि अक्षरों का एक समूह जो एक अर्थ दे, कंप्लीट मीनिंग दे, एक कंप्लीट सेंस देती हो तो उसे आप वर्ड कहेंगे, लेकिन एक कंप्लीट सेंस ना देती हो अक्षरों का समूह, उसे आप जंबल कहेंगे। MAN, मैन मीन्स आदमी, बात समझ रहे हो, ये वर्ड कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 लेटर का ग्रुप मिलकर एक अर्थ बना रहे हैं, लेकिन इन्हीं 3 लेटर का ग्रुप अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये कोई अर्थ नहीं बना रहे हैं, तो ये जंबल कहलाएंगे। बात समझ रहे हो। मैन मीन्स आदमी, मैन मीन्स क्या होते हैं जरा आप बताओगे यहाँ पे, MAN, मैन मीन्स आदमी, पता है ना आपको। और वाव मीन्स होता है दुख, आप जानते हो, मैन मीन्स आदमी, वाव मीन्स दुख, और दोनों को अगर हम लोग मर्ज कर देते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, वोमैन, यानी जो मैन को दुख दे, तकलीफ दे, वही क्या कहलाते हैं, वोमैन। वोमैन भी क्या है तो आप कहोगे वर्ड है। बहुत अच्छा, बात समझ रहे हो ना। तो चलो यहाँ तक हम लोग को वर्ड को देखें। वर्ड कितने तरह के होते हैं वो देखते हैं। यदि कहीं पे कोई वर्ड लिखा हुआ है तो वो क्या हो सकते हैं। वर्ड आपको याद के लिए 8 तरह के होते हैं, बोल देता हूँ। वर्ड 8 तरह के होते हैं। यदि कोई वर्ड लिखा हुआ हो तो वो नाउन भी हो सकते हैं, हो सकता हो नाउन ना हो तो वो नाउन होंगे, नाउन नहीं होंगे तो प्रोनाउन होंगे, प्रोनाउन नहीं हो सकते तो वो वर्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं तो वर्ब, वर्ब नहीं तो एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। वर्ड 8 तरह के होते हैं। यदि कोई वर्ड लिखा हुआ हो तो वर्ड नाउन होंगे, नाउन नहीं तो प्रोनाउन, प्रोनाउन तो एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड लिखा हुआ हो तो इन्हीं 8 में से कोई एक होंगे, चाहे तो वो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे या तो एडजेक्टिव होंगे, वर्ब होंगे या एडवर्ब होंगे, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन, इन्हीं 8 में से कोई एक होंगे। तो वर्ड कितने तरह के होते हैं, 8 तरह के होते हैं। अब हम लोग इसमें वन बाय वन करके जानेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, ये सारे चीज़ को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। अब कल इसी टाइम में आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।